नमस्कार, मेरा नाम है निर्देशक राव और आप देख रहे हैं दृष्टिकोण प्रोडक्शंस। तो ये है लास्ट लेक्चर, लास्ट क्लास 20। इसको आप मास्टर क्लास समझ लीजिए। इसमें हम पूरा कंक्लूड करेंगे इस पूरी सीरीज़ को और जनरल डिस्कशन करेंगे और हम देखेंगे कि लट वगैरह इस्तेमाल करके और कलर ग्रेडिंग इस्तेमाल करके और सब जितने भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं सबको यूज़ करके आप एक सिनेमैटिक लुक कैसे जनरेट करते हैं। आप सिनेमैटिक लुक डेवलपमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए चलते हैं DaVinci Resolve में। हर बार की तरह शुरू करने से पहले क्विकली आपको अपने सोशल मीडिया के लिंक्स दिखा देता हूँ। इंस्टाग्राम पे /निर्देशक राव पे जाके इंस्टा पेज को फॉलो कीजिए। यहाँ पर पोस्ट डली हैं, लाइक कमेंट कीजिए। नई पोस्ट डालता रहता हूँ जो भी लाइफ या प्रोजेक्ट्स रिलेटेड होती हैं। आप मुझे यहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका मैसेज देख करके आपको रिस्पॉन्स दूंगा। और प्लीज़ वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल ना करें, अदरवाइज़ मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। उस कॉल से जो है बहुत डिस्टर्बेंस होती है और जो काम चले होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए आपको रिक्वेस्ट है प्लीज़ ऑडियो या वीडियो कॉल मत कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन हो आपका मैसेज आप कर सकते हैं, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं मैसेज देख करके आपको रिस्पॉन्स करूँगा। ट्विटर के ऊपर भी /निर्देशक राव पे जाकर मेरा ट्विटर हैंडल है, इसको फॉलो कीजिए। सबसे पहले जो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आती है नेक्स्ट लेक्चर जब भी आने वाला होता है। यूट्यूब पर भी /निर्देशक राव पे जाकर के यूट्यूब हैंडल है, इसको यूट्यूब पेज है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। स्टॉक फुटेज सब यहाँ पर डली हुई हैं। मेरे पीसी की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जिन लोग को क्वेश्चन है ये यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी वीडियो है। मेरा एडिटिंग टेबल कैसे बनाया देख सकते हैं यहाँ पर, और कुछ एक्स्ट्रा टेबल वगैरह जैसे स्कूटर से मैंने कैसे बनाया, अदर ब्लॉग्स वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कुछ यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स के ट्यूटोरियल भी हैं, ये रैप म्यूज़िक वीडियो के बिहाइंड द सीन भी हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट फिल्म वगैरह भी है मेरी बनी हुई, आप जा करके चेक कर सकते हैं। और ये सारी फुटेज जो है स्टॉक आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको यूज़ करनी हो अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, कोई इसका चार्जेस नहीं है। तो सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर। उसके अलावा फेसबुक पर भी /निर्देशक राव पे जाके मेरा फेसबुक पेज है जो उसे आप लाइक कीजिए। अब चलते हैं हम DaVinci Resolve में। तो आपने सारा का सारा जो है अब पूरी क्लासेस लगा ली हैं, ज़ीरो टू हीरो आप बन गए रिजॉल्व के अंदर। ये लास्ट क्लास जो है कंक्लूड करेगी हमारे पूरे कोर्स को। इस क्लास के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि जो भी हमने बाकी सब क्लासेस के अंदर टूल्स इंटरफेस सब सीखा है, अब बहुत सारे टूल्स आप सीख चुके हैं, लेकिन सारे के सारे टूल जो हैं कलर ग्रेडिंग के, वो सारे के सारे एक ही क्लिप के अंदर, एक ही फुटेज, एक ही शॉट के अंदर आपको ज़बरदस्ती इस्तेमाल नहीं करने होते। हर शॉट को अप्रोच करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो आप ये चीज़ समझें थोड़ी सी। आज की क्लास के अंदर हमें देखेंगे कि शॉट्स को कैसे अप्रोच करना है, क्या स्टेप्स होने चाहिए आपके किसी भी शॉट को अप्रोच करने के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर सारे के सारे जो भी हमने टूल्स और इफेक्ट्स सीखे हैं सब के सब भर देने। जिसकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही भरना है। मेन आपका गोल होना चाहिए कि मुझे इस टाइप का ग्रेड अचीव करना है। उस ग्रेड को अचीव करने के लिए जो जो टूल इस्तेमाल करना है वही मैं इस्तेमाल करूँगा, राइट। लाइक आपको अपने गार्डन के अंदर जो है नया पौधा लगाना है और आपको वहाँ पर थोड़ी सी उसके लिए जो है मिट्टी हटानी है, तो आपको फावड़े से वहाँ पे खुदाई करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फावड़े की जगह क्रेन ले आओगे, वो भी एक टूल है खुदाई करने का, बट आपको थोड़ा ही खोदना है तो आप फावड़ा इस्तेमाल करोगे, क्रेन को आप उस टाइम पे इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। अगर आपको बिल्डिंग बनानी है, आपको एक्सकेवेशन करनी है पूरी, वहाँ पर आपको क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा ज़मीन की खुदाई करनी है। तो ये था सिर्फ बताने के लिए। अब हम थोड़ा सा चलते हैं क्लिप्स की तरफ। ये सामने S-Log 2 फुटेज है। इसमें जो हैंडसम आदमी है ये मेरा छोटा भाई है। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं बाकी जो लोग पहले से मेरे ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं, पुरानी सीरीज़ भी देखे जिन्होंने प्रीमियर की, वो ऑलरेडी पहचान चुके होंगे ये मैं ही हूं। और मैंने अभी बाल और दाढ़ी कटवा दी हैं, तो इस तरह से अब थोड़ी सी मेरी 15-20 साल उम्र कम हो गई है अब इस फुटेज की मैंने कॉपीज़ ली हैं यहाँ पर। जैसा कि मैं अपने ट्यूटोरियल्स में बोलता रहता हूँ, S-Log 2 जब भी आप शूट करते हैं तो 2 स्टॉप ओवर एक्सपोज कीजिए। तो ये करंटली जो आप देख रहे हैं 2 स्टॉप ओवर एक्सपोज हैं। अगर इधर हम पिछली क्लिप पे आते हैं तो ये क्लिप जो है ये नॉर्मल एक्सपोजर है। इस तरफ वाली जो है ये 2 स्टॉप से भी प्लस थोड़ी सी और ओवर एक्सपोज है, और ये तो हाईली ओवर एक्सपोज है, ठीक है। तो ये अलग अलग क्लिप्स मैंने जो ली हैं उनका एक रीज़न है, अभी आपको समझ में आएगा। बाकी कुछ मैंने अंडर एक्सपोज क्लिप भी ली हैं यहाँ पर। अगर आप ये क्लिप देखेंगे तो ये अंडर एक्सपोज है, और इसके अलावा एक और क्लिप हमारे पास यहाँ पर है, ये हाईली अंडर एक्सपोज है, ठीक है। तो फ़िलहाल जो मैंने बताई थी आपको ये आपकी 2 स्टॉप्स ओवर है। इस क्लिप पे आकर के हम यहाँ पर पहले थोड़ी सी ग्रेडिंग करते हैं। अब मैं ये कलर पेज पे ये सारी क्लिप्स हमारी यहाँ पर है, तो क्लिप्स पे क्लिक करके मैं फ़िलहाल के लिए स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास फुटेज है, राइट। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, अगर आपका ओपन FX जो है यहाँ पर खुला ना हो तो आप उसको खोलेंगे, और यहाँ पर मैं एक ऑल्ट एस प्रेस करके एक नई मैंने नोड ले ली है। अब मैं आपको वैसे सारे बटन हो सकता है शॉर्टकट्स वगैरह सारे ना बोलूँ हर बार, आपने पीछे ट्यूटोरियल देखे ही हुए हैं तो आपको वहाँ पर पता ही होगा शॉर्टकट्स किस तरह से।
ये नई नोड मैंने ले लिया सीरियल नोड। इसके ऊपर मैं एक यहाँ पर जो है अभी ये मेरे पास जो है एस लॉग है, ठीक है। मुझे नॉलेज है कौन से कैमरे से आई है, कौन सा लॉग है, क्या है। अगर आपको अपनी फुटेज की नॉलेज हो कि आपने क्या शूट किया है तो आप यहाँ पर जो है एक कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म नाम से आपको जो है यहाँ पर रिजॉल्व एफएक्स कलर में मिलेगा। इस इफेक्ट को यहाँ पर लगाएं तो इस तरह का ये इफेक्ट आ जाएगा। ये थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लेक्स लगेगा लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये सिंपल, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट इसका बेनिफिट तभी है अगर आपको पता हो कि आपकी फुटेज कौन से कैमरा से आई है, उसका कौन से लॉग वगैरह में शूट की हुई है, उसकी गामा वगैरह क्या थी, उसके जो है इनपुट कलर स्पेस क्या थे, अगर आपको मालूम हो तो। मेरे केस में मुझे मालूम है तो हम ये करते हैं। यहाँ पर इनपुट कलर स्पेस के अंदर मैं इस पर आता हूँ और यहाँ पर सबसे नीचे स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पर मेरे को मिलेगा सोनी एस गामेट। तो सोनी एस गामेट है, मुझे मालूम है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही देख रहे हैं यहाँ पर कुछ कलर्स वगैरह चेंज हो गए हैं। ये मैं बिफोर आफ्टर आपको दिखाऊँ, बट इतनी जल्दी आपको ये जज नहीं करना है यहाँ पर देख कर कि ठीक लग रहा है नहीं। ये सिर्फ आपने अपना इनपुट कलर स्पेस इसको बताया है, उसके हिसाब से ये इसको कन्वर्ट कर रहा है जो होना चाहिए उस कलर स्पेस में। लेकिन होना क्या चाहिए वो हमने भी इसे बताया नहीं है अभी। इनपुट गामा को भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर नीचे जा कर के मैं ढूंढूंगा ऑप्शन, मुझे मिलेगी एस लॉग 2 इस तरह से। तो मैंने एस लॉग 2 में शूट किया था, नॉट इन एस लॉग 3, तो मैं यहाँ पर 2 पे क्लिक कर दूंगा। तो जिन्होंने एस लॉग 3 पे शूट किया हो वो यहाँ पर लॉग 3 सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये पूरा ब्राइट हो गया, ख़राब सा हो गया, नो प्रॉब्लम। आउटपुट कलर स्पेस जो है इस पर जाएंगे और यहाँ पर जो है हम यूज़ करेंगे रेक 709, ढूंढना पड़ेगा हमको। ये रहा रेक 709। यहाँ पर आउटपुट गामा के अंदर भी हम रेक 709 करेंगे। ये रेक 709 क्यों किया है मैं आपको पिछले भी ट्यूटोरियल्स के अंदर बता चुका हूँ कि रेक 709 एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कि आपका सेफ़ है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तो टीवी वगैरह पर अगर आप इसमें एक्सपोर्ट करी हुई चीज़ निकालेंगे तो सेफली चल जाएगी। तो हमने ये कन्वर्जन कर ली है। टोन मैपिंग के मेथड हैं अलग अलग। टोन मैपिंग क्या होती है, बेसिकली आपकी जो भी टोनल क्वालिटी आ रही है कलर्स की उसको ये इस मेथड के साथ जो है कन्वर्ट करता है। अगर मैं नन कर दूंगा तो देख रहे हैं इस तरह से सारा एक ख़राब नज़र आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट डाविंची थी। अगर यहाँ पे आप ल्यूमिनेंस मैपिंग करेंगे तो ये ल्यूमिनेंस वैल्यूज़ के हिसाब से लाइट कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है उसके हिसाब से इसको टोन मैपिंग को सेट करेगा, जो कि यहाँ पे अच्छी लग रही है। अगर आप सैचुरेशन प्रिजर्विंग पे करेंगे तो ये कलर्स को प्रिजर्व करने की कोशिश करेगा। देख रहे हैं रेड बहुत ज़्यादा रेड है, ऑरेंज जो है स्किन टोन वाला है जो ज़्यादा ऑरेंजिश टोन में जा रहा है, येलोइश टोन में, सारे कलर्स थोड़े ज़्यादा प्रिजर्व हो रहे हैं। बट इस केस में ये प्रोसेस जो है काम नहीं अच्छा कर रहा। हमने इसको प्रॉपर एक्सपोज किया हुआ था, हम इसको जो है लुमिनस मैपिंग के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये लुमिनस मैपिंग कर दिया। बस इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं उनके अंदर इन डेप्थ जाने की, वैसे मतलब अगर आप इन पर जाएंगे तो आप इनको छेड़ करके अलग अलग तरह की आप आउटपुट कर सकते हैं, पर ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इनके अंदर अगर आप घुसेंगे तो आप इनको शायद उतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बट आपको अपना इनपुट कलर स्पेस, इनपुट गामा डालनी है और आउटपुट में आपको रेक 709 डालना है। अगर आप रेक 709 के लिए निकाल रहे हैं, अगर आपको कोई पर्टिकुलर आपके क्लाइंट की तरफ से आया हुआ है कलर स्पेस तो आप यहाँ पे सारी ऑप्शंस हैं, आप किसी और में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये रेड कलर स्पेस भी हैं, सोनी सारे और जितने भी अवेलेबल हैं, पैनासोनिक के, ब्लैक मैजिक डिज़ाइन के, सारी के। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी यहाँ पे आपको लिखे हुए नजर आएंगे, एसीज हो गया, ब्लैक मैजिक डिज़ाइन के हो गए, DJI का, ये सब कलर स्पेसिस हैं, पैनासोनिक का, ठीक है। तो ये जिसमें भी गामेट लिखा हुआ है, गामेट हमने उस दिन डिस्कस किया था अगर आपको याद हो। अगर हम यहाँ पर उसको उसमें जाते हैं क्रोमेटिसिटी वाले में, ये चीज़ हम देख रहे थे ना, इसको मैं एक्सपेंड करके बाहर ले आता हूँ। ये बेसिकली आपका गामेट है, ठीक है। तो रेक 709 का ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं, जो बीच वाला ट्रायंगल है, उसके अंदर अभी आपके सारे कलर्स हैं। इसके बाहर का जो गामेट है सारा का सारा, वो कलर्स जो हैं आपके ब्रॉडकास्ट सेफ नहीं हैं। तो अगर आपकी डिवाइस कंपैटिबल है, कुछ प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो आपको नज़र आएंगे। बाकी ये जो है सेफ कलर्स हैं, इस छोटा ट्रायंगल जो है, तो आप शूट बाहर वाले गामेट्स के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली आप उसको रेक 709 में एक बार कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो इसको मैं एक बार क्रॉस कर देता हूँ, यहाँ पे वापस से मैं वे फॉर्म पे आ जाता हूँ। बाकी जिसके सिर के ऊपर से निकल रहा है वो टेंशन ना लें, मैं आगे फ्यूचर में प्रॉपर कलर ग्रेडिंग के ऊपर भी और डिटेल ट्यूटोरियल्स लेके आऊँगा। ये क्योंकि सीरीज़ हमारी पूरी की पूरी रिजॉल्व सीखने की थी, तो आप ज़ीरो टू हीरो तो बन चुके हैं ऑलरेडी। इन चीज़ों के ऊपर भी मैं फर्दर जब मुझे समय मिलेगा चीज़ लेकर के आऊँगा, बट ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है जितना मैं आज बताने वाला हूँ। तो ये सेटिंग आपको समझ में आ गई। आपने इनपुट कलर स्पेस और इनपुट गामा अपना जो भी शूट किया था जिस पे वो डाल दिया, आउटपुट में आपने रेक 709 कर लिया। टोनल मैपिंग में आप डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन में। लुमिनस मैपिंग मोस्टली में काम कर जाएगा, कभी कभी हमको सैचुरेशन प्रिजर्विंग की ज़रूरत भी पड़ती है, मैं आपको बताऊंगा आगे वो भी। ये सब हो गया। अब मैं एक बार बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ। ऑल डी में प्रेस कर रहा हूँ तो ये हमारे पास फुटेज आई थी और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, राइट।
इस तरह से यहाँ पर आप वेव फॉर्म को देखेंगे तो ये हमारा ओरिजिनल था, यहाँ पहुँच गए हैं और ये हमारी हाईलाइट्स जो है काफ़ी क्लिप हो गई हैं। तो मैंने सीरियल नोड इसलिए लिया था, मैं उससे पिछले वाले नोड पे जाता हूँ और यहाँ पर जो अपना गेन है उसको थोड़ा कम करता हूँ। वेव फॉर्म में देखिएगा मैं उसको कम कर रहा हूँ और जो है वो मैंने निकाल लिया, सारा का सारा प्रिजर्व कर लिया। इसको थोड़ा सा पोर्शन में थोड़ा सा हल्का फुल्का टच भी होने देता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और थोड़ा सा इसको, ये इतना ठीक है शेडो भी। तो ये थोड़ी सी मैंने एडजस्टमेंट की है इस लेयर को, से क्या हुआ ये देख रहे हैं, इतना मैंने थोड़ी सी इसकी जो ऊपर डिटेल हमारी बर्न हो रही थी, जैसे ये वाला एरिया है, इसको हमने थोड़ा रिकवर कर लिया। तो यहाँ पर ही हमारी स्किन की डिटेल वापस आ गई है, राइट। तो जस्ट ये दो चीज़ें करने से हमने रेक्स 709 में से कन्वर्ट कर लिया है। सुपर अमेजिंग, मैं तो कहता हूँ कि ये देखने में ऑलरेडी बहुत अच्छा है। इसी को आप एडिट करके आप यूट्यूब पे डाल दो। अगर आपका एक्टर इतना स्मार्ट हो तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर आप चाहते हैं तो अगेन आगे इसके ऊपर जो है हम एक और नोड ले लेते हैं। इसके अंदर मान लीजिए मैं ये आपका कलर वार पर हमने सीखा था, इसमें जाके मैं सोच रहा हूँ पीछे जो ब्लू है इसको मैं थोड़ा सा, मैं हल्का सा इसको थोड़ा सा सियान कलर देना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा कर दूंगा, ठीक है। अब इससे मेरे को लगता है कि मेरे को ये कलर चाहिए था तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। ये बेसिकली ये आगे सारी क्रिएटिव फ्रीडम है आपकी, आपको किस तरह की चीज़ अच्छी लगती है किस तरह की नहीं। फ़िलहाल मेरे को लग रहा है कि नहीं, मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ और इस ब्लू को जो है मैं थोड़ा सा एक्चुअली पर्पल की तरफ ले जाना चाहता हूँ, मुझे पर्पल चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। रादर देन दैट मैं इसको सिंपली यहाँ से पूरे ब्लू को ही थोड़ा पर्पल की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह की मैंने ये लुक क्रिएट कर ली। टू बी फ्रैंक वैसे मुझे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, मुझे डिफ़ॉल्ट ही अच्छा लग रहा था, तो हम इसको यहीं रखते हैं। थोड़ा सा मैं सियान की तरफ ज़रूर ले जाऊँगा, वो हाँ इतना, दैट इज़ एनफ। अगर मुझे रेड के अंदर भी कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं यहाँ रेड पे भी कर सकता हूँ, ठीक है। थोड़ी मैं सैचुरेशन अगर बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ से ओवरऑल की सैचुरेशन जो है 55 कर लेता हूँ। मुझे लग रहा है थोड़ा मुझे ब्राइट चाहिए ये, इससे ये हुआ है हमारा। और ओवरऑल यहाँ से यहाँ पहुँचे बिफोर आफ्टर, तो इसको मैं यहीं पे रखता हूँ, दैट इज़ गुड इनफ फॉर मी। अब मैं इसको कर लेता हूँ ग्रैब स्टिल, यहाँ से मैंने इसको ग्रैब कर लिया। तो अब मैं दूसरी वाली क्लिप पे आता हूँ। ये जो है ये थोड़ा सा ओवर एक्सपोज है, ये भी नॉर्मल एक्सपोजर तो नहीं है, हल्का सा ओवर एक्सपोज है, बट या डेफिनेटली बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं है एक्सपोजर ये। इस पर भी मैं एक बार अप्लाई ग्रेड करता हूँ यही वाला, तो देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छा इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो गया है। इनफैक्ट यही मेरे ख्याल से 2 स्टॉप्स ओवर एक्सपोज था, जिस पे हमने पहले काम किया था वो 4 स्टॉप्स ओवर एक्सपोज है, राइट। क्योंकि हाँ यहाँ पर मैंने अंडर एक्सपोज नहीं रखा था, ये मेरा 2 स्टॉप्स ओवर वाला एक्सपोजर है, जिस पे हम पहले काम करते थे वो 4 स्टॉप्स ओवर था। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं स्किन टोन्स बिल्कुल परफेक्ट आ रही हैं। जो दूसरे वाला था उसके अंदर फिर भी थोड़ी सी यहाँ पर ओवर ब्राइट हो रहा है, इस केस में जो है स्किन टोन्स वगैरह जो हैं बिल्कुल सही आ रही हैं। तो ये ब्राइट रीजन के अंदर भी आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है स्किन टोन्स काफ़ी बची हुई हैं, काफ़ी अच्छी आ रही हैं। बाकी अगर आपको इसको थोड़ी बहुत इसको ब्राइटनेस बढ़ानी है तो इसका जो है आप देख रहे हैं बड़ा अच्छा वेव फॉर्म के अंदर भी सही नज़र आ रहा है ये। बट आप थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है गेन वगैरह आपको कंट्रोल करना है, आप लेटर ऑन कर सकते हैं। तो ये 2 स्टॉप ओवर एक्सपोज है। ये वाला जो था ये मोर देन 2 है, ये आई थिंक 4 स्टॉप्स ओवर एक्सपोज है, 3 और 4। तो यहाँ पर आपके थोड़ी सी ये चीज़ जो है यहाँ पे थोड़ी सी बर्निंग की तरफ जा रहा है, बट स्टिल ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये थोड़ा और ओवर एक्सपोज है, इसके ऊपर हम लगा के देखते हैं अप्लाई ग्रेड। तो इस केस में थोड़ा सा और यहाँ पे ओवर ब्राइट हो गया, इसमें हमको जो है फिर जा करके थोड़ा सा गामा को गेन को वापस लाना पड़ेगा। बट अगेन क्योंकि एस-लॉग है आप ये चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर ला सकते हैं। मैं वापस ले आया हूँ इसको। अभी भी इसको जो है नीचे हमारी शेडोज़ थोड़ी सी अभी भी उठी हुई हैं, शेडोज़ को भी मैं थोड़ा सा और नीचे लेके जाता हूँ, तो इसको भी हम ऑलमोस्ट उनसे ही मैच करवा देंगे, राइट। तो इन तीनों को अंदर आप देख सकते हैं कि ये तो था जो हमारा सबसे पहले वाला, ये प्रॉपर एक्सपोजर जो मैंने 2 स्टॉप ओवर रखा है, 0 नहीं है, 2 स्टॉप ओवर एक्सपोजर है। उससे अगला जो है ये 4 स्टॉप ओवर एक्सपोज है, और ये वाला जो है ये थोड़ा और ज़्यादा ओवर एक्सपोज है। तो धीरे धीरे बर्निंग बढ़ती जा रही है। इस बर्न को कम करने के लिए अगर हम गेन को कम करते हैं थोड़ा और, तो देख रहे हैं थोड़ी डलनेस इस चीज़ के अंदर आ रही है। फिर इसको लिफ्ट को थोड़ा कम करते हैं, ठीक है। तो अगर आप परफेक्ट एक्सपोजर नेल कर लेंगे अपना शूट के टाइम पे, तो आपको इस तरह की चीज़ों से जो है इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। मैं ये गेन बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मेरा वेव फॉर्म में देख रहे हैं यहाँ तक मैं जा सकता हूँ, ठीक है। बट उससे जो है यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला एरिया ज़्यादा बर्न होने लग गया है। हालांकि इस केस के अंदर इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, अभी भी यूजेबल फुटेज है, बहुत अच्छी लग रही है। तो ओवर एक्सपोज करने में उतना डर नहीं होता जितना अंडर एक्सपोज करने में होता है। उसका रीज़न आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल और था यहाँ पर, ये कुछ पोर्शन था, इसके ऊपर भी मैं ये लगा के देखता हूँ।
इस केस में आप देख रहे हैं पूरा का पूरा बर्न हो गया क्योंकि ये काफ़ी ओवर एक्सपोज था। तो एक लिमिट के बाद उससे ऊपर एक्सपोज करने में तो ख़राबी होगा। +2 इज़ बिल्कुल परफेक्ट एक्सपोजर फॉर S-Log2, राइट। अगर +3 तक भी चले जाते हैं, 4 तक भी चले जाते हैं तो भी वो रिकवर किया जा सकता है, बट उससे ऊपर जाने पे फिर वो इस तरह से जो है हाईलाइट ख़राब होती है। और इस केस में आपको जा करके फिर यहाँ से आपको गेन वापस लाना होगा। आप कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं चीज़ों को, बट स्टिल आपकी जो कंपटीशन है उसमें जैसे डार्क पार्ट और ब्राइट पार्ट के अंदर जो डिफरेंस है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर आपको अभी भी ये यहाँ पे ब्राइटनेस है। मान लीजिए मैं और गेन कम करता हूँ, मैं देख रहे हैं मैंने वेव फॉर्म बिल्कुल गेन गिरा दिया है, फिर भी आपको यहाँ पर ये नज़र आएगा कि ये पोर्शन से जो है डिटेल जो है जा चुकी है, ये सिर्फ ब्राइट स्पॉट है, राइट। तो मैं वापस ले आता हूँ इसको, जितना हम क्लोजेस्ट ला सकते हैं ठीक दिखने के उतना ले आते हैं। तो दैट इज़ अगेन जो मेरा मेन मुद्दे वाली बात है समझाने की, कि आप ये +2 वाला जो है इसके ऊपर आप करें, ये परफेक्ट एक्सपोजर के ऊपर आपकी फुटेज परफेक्ट निकल के आएगी। देखने में ये भी ठीक लग रही है। यहाँ से भी हमने आगे थोड़ा सा 3-4 एक्सपोजर जो है वो भी हमने थोड़े थोड़े और जो बढ़ाए थे, वहाँ पर भी हमने बहुत अच्छी फुटेज निकाल ली है। दैट इज़ अगेन ऑल्सो ग्रेट। अब हम आते हैं थोड़ी अंडर एक्सपोज। मैंने हमारी लाइट बंद कर दी है, थोड़ी सी लो लाइट सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट की है, हल्की सी, राइट। तो इस केस में मैं ये लगाता हूँ ग्रेड। अब देख रहे हैं ऑलरेडी ये थोड़ी सी फुटेज डिफरेंट आई है क्योंकि लाइट कम है। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट उस पर आकर के इसकी देखता हूँ। यहाँ पर टॉप पर देख रहे हैं ऑलरेडी ये पूरा टच हो रहा है, अभी हाईलाइट्स जो हैं रीच कर रही हैं यहाँ पर। तो मैं हाईलाइट को ज़्यादा इससे बाहर नहीं निकाल सकता, अदरवाइज़ ये पोर्शन पूरा बर्न हो जाएगा। तो हाईलाइट्स को तो मैं वापस नीचे ही ले आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ नीचे की शेडो एरिया के अंदर काफ़ी मेरी डिटेल जा रही है, तो मैं शेडोज़ को थोड़ा सा उठा सकता हूँ, बट अगेन वो रिकवर नहीं होगी क्योंकि डिटेल उसके आगे हमें मिल नहीं रही, क्योंकि वो लॉस्ट हो गई है शूट के दौरान ही, क्योंकि एक्सपोजर कम था, शेडो एरिया ऑलरेडी ज़्यादा था। तो मैं इसको ऊपर करूँगा उससे कोई डिटेल आएगी नहीं, बस ये इस तरह से फेडेड हो जाएगी फुटेज। तो इसको मैं वापस नीचे ले आता हूँ और यहीं पर सेट कर देता हूँ। अब मेरे पास जो भी मैं प्ले कर सकता हूँ सिर्फ गामा में थोड़ा बहुत प्ले कर सकता हूँ। मैं गामा में बढ़ा रहा हूँ, मतलब देख रहे हैं उससे जो है फुटेज फेड हो रही है। फिर से मैं इस चीज़ को ऐसा करूँगा, फिर थोड़ा सा गामा बढ़ाऊँगा, फिर से थोड़ा सा शेडो को। तो मैं इसको पिछली फुटेज के आसपास ले जाने के चक्कर में जो है इस तरह की चीज़ें कर रहा हूँ, बट क्लीनलीनेस नहीं है इस फुटेज में। देख रहे हैं अब ये कितने ग्रेन इस तरह से आने लग गए हैं, नॉइज़ टाइप की आने लगी है, राइट। ये फुटेज देखिए कितनी क्लीन है ऑन अदर हैंड, और ये फुटेज जो है अंडर एक्सपोज जो थी थोड़ी सी, इसमें कितने ग्रेन आ रहे हैं, राइट। तो ये तो आपको थोड़ा सा बताने के लिए था। अब मैं एक और एक्सट्रीम एग्जांपल लेता हूँ। इसमें मैंने थोड़ी और ज़्यादा अंडर एक्सपोज कर दिया, ठीक है। इस केस में अगर मैं अप्लाई करता हूँ यही ग्रेड, तो कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म सही सेम लग रहा है सबके ऊपर। मैं रेक 709 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब इसके जो फ्रंट पे जा कर के मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा लिफ्ट को हल्का सा बढ़ाता हूँ। अगेन गामा को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, गामा को पहले बढ़ाता हूँ और फिर लिफ्ट को नीचे करता हूँ, राइट। इस तरह का अब ये हमारा प्रॉपर जो है आप लगा लीजिए जो ग्रेड यहाँ से बनेगा। अब इसमें देखिए कितनी प्रॉब्लम है। देख रहे हैं अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो आपको देख रहे हैं कितनी ज़्यादा नॉइज़ है। ये देखिए इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने अंडर एक्सपोज और लो लाइट के अंदर हमने शूट किया S-Log में। S-Log इज़ नॉट ए फॉर्मेट फॉर लो लाइट, ये आपको मैं क्लियरली बता देता हूँ। अंधेरे में शूट कर रहे हैं अगर S-Log में तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं इसे ऑफ़ करता हूँ, देख रहे हैं अभी आपको देखने में तो लग रहा है कि हाँ ठीक तो है, यहाँ पर कोई नॉइज़ नहीं है इतनी, ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन जब आप उसको जा कर के बाद में एडिट करने लगेंगे तो थोड़ा बहुत उसका एक्सपोजर छेड़ेंगे तो इतनी ज़्यादा नॉइज़ आ जाएगी कि आप उसको इस तरह से फिर डील नहीं कर पाएंगे उसके हाथ में आप, ठीक है। फिर आपको या तो इस सीन को भी उतना ही डार्क अगर करेंगे आप, इसको मैं जैसे मान लीजिए डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, इतना डार्क आप रखेंगे, फिर भी आपको कलर वगैरह की वजह से यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं नॉइज़ वगैरह कितनी आ रही है, ठीक है। अगर मैं डिफ़ॉल्ट में जाता हूँ, ये ओरिजिनल शूट जो है उसमें थोड़ा फिर भी ग्रेन कम नज़र आते हैं, बट हल्का फुल्का भी इसके अंदर हम कलर ग्रेड कर देते हैं ऐसा टाइप का, तो ये बढ़ जाती है, आपको कलर नॉइज़, क्रोमा नॉइज़ दिखनी बढ़ जाती है, राइट। और ऑब्वियसली ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इससे अच्छा तो मैं पूरा ही इसको जो है गेन को इसके किल ही कर देता हूँ। स्टिल ये फुटेज का मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। तो आप समझ गए कि बेस्ट फुटेज कौन सी है, जिसके अंदर आपने प्रॉपर 2 स्टॉप्स ओवर एक्सपोज किया हो, वो आपकी बेस्ट फुटेज है। उसके अलावा अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज कर भी जाते हैं तो भी आप काम चल सकता है। इसमें हॉट एरियाज़ हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बट फिर भी ओके है। अब अगर आप स्किन देख रहे हैं तब तो चलो फिर भी चल रहा है। ये जो बल्ब को आप देखेंगे ना,
इसमें ओरिजिनल में जो है इंटैक्ट लग रहा है यहाँ पर बिल्कुल, ठीक है। सेकंड में हाईलाइट को कंपनसेट करने के लिए थोड़ा सा उसके ऊपर फ़र्क पड़ा है। थर्ड में हाईलाइट को कंपनसेट करने के लिए देख रहे हैं वो थोड़ा फेडेड सा ही हो गया, अजीब सा हो गया। तो ये चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। इसलिए हर बार की तरह एक और बार बोल देता हूँ मैं कि जब भी S-Log2 में शूट करना है तो आपने 2 स्टॉप ओवर एक्सपोज करना है। अब बहुत सारे लोगों को ये शायद टर्म ही नहीं पता कि 2 स्टॉप ओवर एक्सपोज क्या होता है। कई बार मुझे क्वेश्चन पूछते हैं लोग, जो कि मैं उसमें समझा नहीं सकता सिंपली मैसेजेस के थ्रू। तो अगर जिन लोगों को नहीं पता कि कैसे एक्सपोज करना है अपनी फुटेज को, इसके बारे में जानकारी नहीं है, वीडियो शूटिंग का आपको शौक़ है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई जाए कि कैसे अपनी फुटेज को एक्सपोज करना है और 2 स्टॉप्स ओवर कैसे एक्सपोज करना है, 2 स्टॉप अंडर कैसे एक्सपोज करना है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो सब आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर अलग से वीडियो ला सकता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताएं, भर दे कमेंट सेक्शन को अगर आपको चाहिए तो। अगर मुझ तक कमेंट्स इतने पहुँचेंगे कि मुझे लगे कि बनानी चाहिए तो मैं डेफिनेटली उस पर अलग से वीडियो बना दूँगा। अब ये जो फुटेज है, ये वाली फुटेज मैं आपको दे भी दूँगा फ्री आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये मैंने शूट इसीलिए की थी। मैं इसको अपने यूट्यूब चैनल पे पर्सनल पे अपलोड कर दूँगा, लास्ट में लिंक भी डाल दूँगा इसका, इस वीडियो के एंड में भी। तो वहाँ जा कर के उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ओरिजिनल फुटेज का लिंक होगा, जो कि S-Log2 की फुटेज है, अनएडिटेड, बिल्कुल ओरिजिनल फुटेज होगी, ताकि आपको सेव रिजल्ट मिल सके जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वही वाले, राइट। अब ये फुटेज तो हो गई। इसके अलावा मैं आपको अपने एक प्रोजेक्ट की फुटेज दिखा देता हूँ। तो ये हमने कोई एक कमर्शियल शूट किया था, उसका टीवी कमर्शियल का ये कुछ सेट वगैरह पे हमने शूट किया था, उस टाइप का सेट है। और ये क्लोज़अप है एक एक्ट्रेस का सॉरी। तो इसके ऊपर मैं आता हूँ। इसमें थोड़ी लाइटिंग एक्सट्रीम थी, राइट। आपको देख के लग ही रहा कि कितना वाश्ड आउट ये चीज़ है। अगर मैं इसको यहाँ वाले से कंपेयर करूँ, ये मेरा ओरिजिनल था। इसमें देख रहे हैं एक बैलेंस्ड सा हिस्टोग्राम है हमारा। एक देख रहे हैं यहाँ पर ओरिजिनल, अगर आप वेव फॉर्म देखें तो नीचे भी है हमारे पास स्पेस, ऊपर भी है, और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इवन लाइटिंग है इसके अंदर। बट इस केस के अंदर क्या है कि थोड़ी सी ये आप देखेंगे, अगर ये हाईलाइट्स की तरफ ज़्यादा है और शेडोज़ में भी जो शेडो एरिया है वो थोड़े ज़्यादा इस तरफ डार्क हो जा रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी ये हमारा वेव फॉर्म यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो पहला स्टेप तो हमारा सेम ही है। मैं सीरियल यहाँ पर नोड लेता हूँ, कलर स्पेस ट्रांसफॉर्मर लगा रहा हूँ, मैं दोबारा आपको करके दिखा रहा हूँ। तो इनपुट कलर स्पेस, अब इसमें फ़र्क क्या है, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट आपको इतना बताता हूँ कि ये जो फुटेज है, अगर मैं आपको एडिट पेज पे आके दिखाऊँ तो देख रहे हैं बाकी मेरी जो स्टार्टिंग की फुटेज थी सारी, उसमें यहाँ पर नीचे सिंगल ऑडियो थी। इसके अंदर आप देख रहे हैं मल्टीपल, ये काफ़ी सारे चैनल्स हैं, और ये MOV फाइल है, ठीक है। ये नॉर्मल सोनी की XAVC, ये MP4 की तरह या XAVC फॉर्मेट की वाली फ़ाइल नहीं है, ये प्रोरेस फाइल है। तो ये मैंने कैसे शूट की थी, बेसिकली किया मैंने सोनी पे ही था, S-Log में ही किया है, बट रिकॉर्डिंग इसकी सोनी में नहीं की है। एक्सटर्नल मॉनिटर लगाया था मैंने शोगन, उसके अंदर किया है। जितने लोग आपके अंदर शूटिंग वाले हैं उनको मालूम होगा, एक्सटर्नल मॉनिटर जो होता है, रिकॉर्डर जो होता है, उस पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं हार्ड ड्राइव के अंदर। तो मेरे पास जो है एटमोस शोगन था, उसमें मैंने रिकॉर्ड किया था हार्ड ड्राइव के ऊपर। जिन लोगों को नहीं मालूम है और इंटरेस्टेड है, अगेन कमेंट सेक्शन में भरें कि ये क्या चीज़ होती है, सर बताइए इसके बारे में। तो मैं आपको एटमोस शोगन दिखा भी दूंगा और कैसे यूज़ करना है। अगर कई लोगों को पता है क्या होता है लेकिन यूज़ करना नहीं आता, उसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी है वो समझना है आपने, तो मुझे बताइए। उस टाइप की जो इक्विपमेंट वाली वीडियोज़ भी मैं आपके लिए ले आऊँगा। तो ये फुटेज जो है उससे शूट की हुई है। और मैं यहाँ पर यहाँ पर ऑडियो कहाँ पे ऑन रह गई, कोई ऑडियो यहाँ पर ऑन रह गई है, मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। तो ये हमारे पास फुटेज है। ये एक्चुअली सेट था, तो ये पीछे वॉल जो है फेक वॉल है, इसके ऊपर यहाँ पर खाली है, और इधर पूरे में जो है सिर्फ कैमरा वगैरह है पीछे सारा। और यहाँ जो विंडो है इसके पीछे हमने लाइट लगाई हुई है, स्काई पैनल लगा हुआ है यहाँ पर पीछे आरी का, और एक जो स्काई पैनल है वो कैमरे की तरफ से पीछे से डाला हुआ है। तो ओवरऑल हमने जो है पूरा सीन ही लिट करना था, क्योंकि कमर्शियल था, इसके अंदर ज़्यादा मोडी लाइट होती नहीं है। अगर आप पीछे यहाँ पर देखें शो पीस वगैरह जो हैं, यहाँ पर पीछे लाइट आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर मैंने एपर्चर की जो है MC लाइट यहाँ पर प्लेस की हुई है, और ये जो ऊपर ही आप देख रहे हैं यहाँ पर लैम्प टाइप का लगा हुआ है, इसके अंदर भी एपर्चर की MC लाइट हमने डाली हुई है। तो वो छोटी लाइटें इस तरह से सेट के अंदर भी कई बार काम आ जाती हैं प्रैक्टिकल्स की तरह, राइट। तो इसके अंदर लैंप की लाइट नहीं है, अलग से हमने लाइट लगाई हुई है। और यही चीज़ अगर आपको दूसरे शॉट में दिखाऊं तो यहाँ जो पीछे जो शिप रखा हुआ है, इसके पीछे वो एपर्चर की लाइट है, और फ्रंट से एक्टर्स के ऊपर जो है ये आरी का स्काई पैनल जो है उससे लाइट आ रही है। अब इस शॉट के ऊपर हम करते हैं काम, जैसे हम शुरू करने लगे थे। तो कलर में मैं जाता हूँ, मैंने यहाँ पर एक सीरियल नोड ले ली थी, कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म लगा दिया था। अगेन यहाँ पर सेम चीज़ रहेगी, सोनी का है मेरा, यहाँ पे सोनी गामेट पे आ जाऊँगा। कलर इनपुट स्पेस में, इनपुट गामा में मुझे पता है मैंने S-Log2 में शूट किया था इसको,
तो ये बिल्कुल सेम वही प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे कुछ ख़राब हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटपुट प्लस पे इसके अंदर हम जाएंगे रैक 709, आउटपुट गामा में हम जाएंगे रैक 709, ठीक है। तो अब ये पिछली बार जैसा एकदम कूल नहीं बन गया है, पिछली बार इसी से हमारा काफ़ी कुछ अच्छा हो गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है रिफाइंड मैंने लाइट सेट की हुई थी। इस केस में क्योंकि हम बार बार हमारे पास टाइम कम था, इधर से उधर भाग रहे थे, कई बार लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही थी, कम हो रही थी, तो बीच में कुछ शॉट जो हैं थोड़े से मैंने सेफ रखने के लिए ऊपर एक्सपोज कर लिए थे। मैं नेल नहीं कर पाया था इस पर्टिकुलर शॉट में एक्सपोजर, राइट। तो बट मुझे पता था कि मैं एक स्टॉप ऊपर भी चला जाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर जो टोनल मैपिंग है इसके अंदर डाविंची है, इसको मैं अगर लुमिनस मैपिंग पे लाता हूँ तो थोड़ा फ़र्क इससे पड़ जाएगा, बट ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मैं यहाँ पर इस टाइम पे सैचुरेशन प्रिजर्विंग लेके आता हूँ तो आप देख रहे हैं थोड़े मेरे कलर यहाँ पर एटलीस्ट बच रहे हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में वैसे मैंने लुमिनस मैपिंग किया था लास्ट टाइम, बट इस पर्टिकुलर केस में मैं थोड़े से कलर्स चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था काफ़ी डल मेरी फुटेज हो रही है, तो मैं इसको सैचुरेशन प्रिजर्व पे रख लेता हूँ। अब मैं पिछली वाली पे आता हूँ जो इससे पिछली नोड थी, और यहाँ पर देख रहे हैं पूरा पुश इन हो चुका है पूरा ऊपर की तरफ। गेन जो है, गेन को थोड़ा सा निकालता हूँ, देख रहे हैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, इसको मैं वापस लेके आता हूँ और यहाँ तक मैं जो है इतना रख लेता हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से हम वापस ले आए। अगर आपको लगता है गामा ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत गामा को आप कम कर सकते हैं, हल्का फुल्का। गेन को मैं थोड़ा सा फिर से पुश करता हूँ अब ऊपर की तरफ। शेडोज़ जो हैं, आई कैन पुश द शेडोज़ लिटिल बिट, राइट। तो इतना मैंने कर लिया। अब हम बिफ़ोर आफ्टर देखें तो ये बिफ़ोर था, ये आफ्टर था। तो देख रहे हैं इतनी चीज़ मैं बाहर निकाल के ले आया। अगेन अगर ये फुटेज अंडर एक्सपोज होती तो इसका कुछ ना हो पाता, बट ये ओवर एक्सपोज थी, 2 स्टॉप 3 स्टॉप ऊपर थी, तो ये वर्केबल है, यहाँ पर हम इसको ठीक कर पा रहे हैं, राइट। तो एस-लॉग में इस तरह से फ़ायदा होता है ओवर एक्सपोज करने का। तो ये आई थिंक 2 से ज़्यादा थी, ये 3 स्टॉप ओवर एक्सपोज थी आई थिंक ये। अब यहाँ पर आपका ग्राफ आपने देख लिया, वेवफॉर्म आपकी थोड़ी ओके लग रही है। अगर मैं फिर से इस पे आता हूँ और यहाँ पर करता हूँ इसको ल्यूमिनस मैपिंग पे, जैसे मैंने पहले किया था, देख रहे हैं ल्यूमिनस मैपिंग करने पे ये कितना डल, बिल्कुल कलर्स थोड़े इसमें डल हो जा रहे हैं। तो इसलिए इस केस में मेरे को सैचुरेशन प्रिजर्व करनी है ताकि थोड़े कलर्स हैं, ये पीछे जो लाइट जो लगी हुई है उसका भी यहाँ पर इंप्रेशन जो है थोड़ा इम्पैक्ट नज़र आए, राइट। और इनफैक्ट इसके ऊपर आप जाके एक और नोड हम आगे लगाते हैं अगर, और पहले मैं फर्स्ट नोड पे आता हूँ और इसमें जो है सैचुरेशन को बढ़ा देता हूँ, 55 कर देता हूँ मान लीजिए, राइट। तो इतना फ़र्क तो मेरी फर्स्ट नोड से ही पड़ रहा है जो प्राइमरीज वाली है, राइट। ओवरऑल इतना फ़र्क पड़ रहा है। अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि एक्ट्रेस की जो स्किन है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको डिटेल्स थोड़ी कम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं थर्ड नोड पे आकर के और क्वालिफायर से इस बार क्वालिफिकेशन बना लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ताकि मुझे अपनी क्वालिफिकेशन नज़र आए। यहाँ पर इतना पोर्शन ये मैंने कर लिया, और यहाँ से प्लस पे क्लिक करके इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ, राइट। तो मैंने थोड़ा बेसिक सा फेस का क्वालिफायर ये मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब हम इस पे क्लिक करते हैं और थोड़ा सा जो ये नॉइज़ है इसको ठीक करने के लिए क्लीन ब्लैक थोड़ा करते हैं, क्लीन वाइट थोड़ा करते हैं। वाइट मेरा क्लीन हो गया है, थोड़ा सा ब्लैक भी और हम क्लीन कर लेते हैं। और यहाँ पे ब्लर रेडियस को थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, हल्का सा मैं इसको ब्लर कर देता हूँ ताकि कहीं पर भी जो है शार्प चीज़ें ना आए। अब ये जो है बाहर का जो सिलेक्शन है इसको हटाने के लिए बिल्कुल सिंपल है। एक बार तो मैं इस पर नॉर्मल पे आता हूँ, सिर्फ मुझे फेस चाहिए, मैं मास्क लगा देता हूँ इस लेयर के ऊपर, और मास्क की मैं शेप फेस जैसी भी कर सकता हूँ। इस केस में मैं थोड़ी सी इस तरह से रख लेता हूँ, और मास्क की जो सॉफ्टनेस है इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि उसको इतना शार्प ना रहे, राइट। इस तरह से मैंने मास्क सेट कर लिया। अब मैं ट्रैकर में जाकर के इस मास्क को ट्रैक फॉरवर्ड करूंगा पहले, ताकि ये फेस को ट्रैक कर ले और इतने के ऊपर काम करे। अब मैं सिर्फ फेस के ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो बाकी की चीज़ों से बचा करके मैंने इतने की सिलेक्शन बना ली। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके सेंटर वाली की पे आ जाता हूँ और बैकवर्ड भी ट्रैक कर देता हूँ, क्योंकि मैंने बीच में से ट्रैकिंग शुरू की थी तो मुझे बैकवर्ड ट्रैक भी करना पड़ेगा, राइट। मैं इससे यहाँ पर क्लिक करके नॉर्मल मोड में आ जाता हूँ। अब मुझे ये सिलेक्शन यहाँ पर नहीं देखना, तो मैं क्या करता हूँ, इस विंडो से बाहर निकल करके
जैसे कर्व्स वाली विंडो पे आए, किसी भी और विंडो पे जाएंगे तो वो हट जाएगा। जैसे ही आप उसकी विंडो पे आएंगे पावर विंडो पे तो फिर से दिखाई देने लग जाएगा। तो मैं इस पर आ गया और यहाँ पर आकर के मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं किसी फ्रेम पे जो है यहाँ पर आपको मिड टोन की ऑप्शन मिलेगी। मिड टोन डिटेल्स देख रहे हैं, मिड डिटेल्स मैंने आपको पहले ही बताई थी। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो डिटेल्स बढ़ जाएगी और जो है फेस के फीचर्स जो हैं वो ज़्यादा थोड़े दिखने लग जाएंगे। और अगर हम इसको कम करते हैं तो देख रहे हैं ये डिटेल्स कम हो जाएंगी। तो बिल्कुल मैंने 100 माइनस कर दिया तो वो भी ख़राब लगता है। इस केस में मैं -20 कर लेता हूँ। सटल सा इनको करना होता है, ज़्यादा नहीं करना होता इन चीज़ों को। तो कंट्रोल D में प्रेस करूँगा। अब बहुत ध्यान से अगर देखेंगे, इतना बिल्कुल स्किन लेवल पे जाकर आप देखेंगे, देख रहे हैं इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है। अब आई डोंट नो यूट्यूब कंप्रेशन में आपको कितना पता लग रहा है, बट अगर आपकी सेक के लिए मैं इसको -40 कर देता हूँ तो होपफुली आपको यहाँ पर मैं ये बिफ़ोर आफ्टर तो इतना फ़र्क मैंने स्किन के अंदर डाल दिया है -40 करके। बट इससे क्या होता है कि अब ये थोड़ी सी स्मूथ तो हो गई है स्किन, बट इसकी थोड़ी सी जो है एजेस वगैरह हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं हाईलाइट को बढ़ाऊँगा तो देख रहे हैं ये थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ रही है, इसके हाईलाइट रीजन जो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, पर इतनी ज़्यादा नहीं। मैं मान लीजिए इसको 50 बढ़ा लेता हूँ हाईलाइट को। अब ये थोड़ा सा फेस ज़्यादा ब्राइट हो गया, बट इसके अगेंस्ट मुझे शेडो जो है उसको भी मैं कम की तरफ लेके जाता हूँ, डार्क की तरफ लेके जाऊँगा। तो -100 भी नहीं, इसको भी मैं -50 करता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा मैंने बैलेंस आउट किया, इससे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट इसमें बन जाएगा। अगर मैं इसको देखिए ऑन ऑफ करता हूँ, ये बिफ़ोर ये आफ्टर। बिफ़ोर में थोड़ा डल था और थोड़ा सा इसमें जो है डिटेल थोड़ी सी वैसी थी, कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम थी। अगर मैं इसको अब नई चीज़ दिखा रहा हूँ, इसमें थोड़ी स्मूथ आउट हो गई है स्किन और थोड़ी स्किन पॉप भी हो रही है, राइट। अगर आपको और पॉप करवानी हो तो यहाँ कॉन्ट्रास्ट आप बढ़ा सकते हैं, बट ऑब्वियसली इसको ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये चीज़ हो जाएगी। तो कॉन्ट्रास्ट अगर आपको बढ़ाना है तो 1.1 इतना कुछ आप बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। मेरे केस में मेरे को नहीं बढ़ाना, बिल्कुल नॉर्मल रखना है मेरे को जैसा था। और ये बिफ़ोर आफ्टर अगर मैं बाहर जाके देखता हूँ तो इतने से मेरा काम चल जाएगा। इवेंचुअली मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं अगर मुझे चाहता हूँ कि मैं थोड़ी सी इसके अंदर शार्पनेस बढ़ाना, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ करेंगे ब्लर होगा, नीचे की तरफ करेंगे शार्प होगा। तो मैं 1 या 1 लेवल इसकी शार्पनेस यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, ताकि जो हमारी मिड टोन डिटेल कम करने से जो डिटेल गई है वो शार्पनेस से रिकवर हो जाए, राइट। इस तरह से हमने फेस के ऊपर काम कर लिया और ये ऑब्वियसली पूरी वीडियो के अंदर स्टिक करेगा, रीज़न बीइंग हमने इसको ट्रैक किया हुआ है, ठीक है, राइट। और बिफोर देखते हैं, आफ्टर देखते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा सा यहाँ पर काम कर सकते हैं। और इसके बाद बेसिकली वही सारे टूल्स इस्तेमाल करके आप पूरी वीडियो का भी अगर आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं कुछ चीज़ों का तो कर सकते हैं। तो कर्व्स में जाकर के मैं ओवरऑल जो है इसको कंट्रास्ट बढ़ा कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर लिफ्ट से भी आप लिफ्ट कम अगेन से भी खेल सकते हैं। अब मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा इसके फेस पे फोकस मैं ज़्यादा चाहता हूँ, तो मैं इस नोट पे क्या करता हूँ, एक पावर विंडो बनाता हूँ और इस टाइप से थोड़ा सेंटर में इसके पास रखता हूँ एंड सॉफ्टनेस को इसका बढ़ा देते हैं थोड़ी। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको इन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे फेस के ऊपर इफेक्ट नहीं चाहिए जो मैं लगाना चाहता हूँ, वो मुझे बाहर चाहिए। तो मैं इसे इन्वर्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ सिलेक्शन किया है तो इस टाइप का है, फेस से बाहर का पोर्शन सिलेक्टेड है। इसको मैं हटा देता हूँ अभी और मैं कर्व्स पे जाता हूँ और इसको यहाँ पे डार्क कर देता हूँ। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो भी मैं डार्कनेस ला रहा हूँ वो उस पावर विंडो में जहाँ जहाँ इफेक्ट है उसका वहाँ पे लग रही है, तो बाहर के एरिया पे लग रही है। इतना नहीं हम डार्क करेंगे, बट मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ। हल्का डार्क करने से क्या हुआ, मैं इसको ऑन ऑफ करता हूँ तो देख रहे हैं फेस जो है सेंटर उसकी तरफ फोकस आ गया। पहले फोकस हमारा चारों तरफ था, थोड़ा सा मैंने इसको डार्कनेस दी तो फेस की तरफ फोकस आ गया। और जो पीछे का जो ये ऑब्जेक्ट भी है ये पहले पूरा थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स हो गया था बैकग्राउंड में, थोड़ा सा ये भी पॉप आउट होकर के निकल के आ गया। अब अगर मैं बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ, ओरिजिनल फुटेज ऐसी थी और हम यहाँ तक यहाँ पहुँच गए हैं, राइट। तो ये हमने कुछ छोटी सी चीज़ें ही की हैं और उस पर इतना हमारे पास जो है हमने अचीव कर लिया है, राइट। अब यहाँ पर अगेन जैसे फेस और हैंड्स का कलर मैच नहीं हो रहा, तो हम इसके लिए क्या कर सकते थे कि यहाँ पर एक और हम डाल करके और उसमें बेसिकली मैं यही वाली चीज़ Ctrl+C Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ। इसको एक बार के लिए मैं बंद कर रहा हूँ। इसमें क्या हुआ कि मैंने सारा का सारा पिछली उसका नोड यहाँ पर ग्रेड जो है यहाँ पर डाल दिया है।
इसमें मैं यहाँ पर जाऊँगा और जो फेस वाला जो था हमारा, इसको हटा देता हूँ। और अब की बार मैं क्या करूँगा कि इस पर एक बार देखते हैं कहाँ कहाँ सिलेक्शन है। अब की बार मैं एक सिंपली मास्क बना देता हूँ हाथ से, क्योंकि मुझे पता है कि नीचे के पोर्शन में और कोई कंटेमिनेशन नहीं होने वाली। तो मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको भी मैं सॉफ्टनेस हल्की फुल्की दे देता हूँ, राइट। इससे बाहर आते हैं। तो ये वाली जो लेयर है हमारी, ये हाथों के लिए है, क्योंकि ऑब्वियसली फेस का कलर हमने इतना चेंज कर दिया था और हाथों का चेंज नहीं होता तो वो ऑड लगता है, राइट। अब इसमें हाथों का कलर चेंज कर दिया। अब मैं फाइनल को ऑन करता हूँ, एक बार आपको ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। बेसिकली इससे पिछली लेयर में हमने क्या किया है, देख रहे हैं कि पहले पूरे ऐसे जो है स्किन टोन बिल्कुल मैच नहीं हो रही थी हाथों की, तो वो थोड़ी सी अब यहाँ से ब्राइट हो गई है। और ऊपर जो ओवरऑल हमने ये किया है, इससे हमारा फोकस फेस की तरफ जा रहा है। इसको आप बाद में थोड़ा बहुत एडिट भी कर सकते हैं कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा और बाहर इसको खोल दूँ, सिर्फ एजिस के ऊपर रहे वो चीज़, और थोड़ा नीचे, ताकि हाथों पे उतना असर ना हो, राइट। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो सेंटर की तरफ का फोकस रहेगा, पीछे वाली ऑब्जेक्ट आपकी निकल के आ जाएगी। और इस नोड पे हमने जो काम किया उससे हाथ भी हमारे थोड़े नॉर्मल नज़र आने लग जाएंगे, राइट। अब अगर आप ओवरऑल देखें तो बिफोर आफ्टर, ठीक है। मुझे अभी भी ये लग रहा है कि मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मिड टोन डिटेल्स कम कर दी थी। मैं इसको -20 कर देता हूँ, वो आपको दिखाने के लिए, यूट्यूब कंप्रेशन के लिए मैंने थोड़ा सा किया था। अब ये थोड़ी बेटर नज़र आ रही है, ठीक है। अब कमर्शियल है तो इतने में मेरा काम चल जाएगा, मुझे इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मुझे टेम्परेचर वगैरह इसका छेड़ के देखना है तो मैं एक और नोड लगा लेता हूँ आगे। ओवरऑल के बाद भी मैं टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूँ अगर ये कम करना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा ये पहले ज़्यादा येलो था, थोड़ा सा मैंने इसको हल्का सा यहाँ पर स्किन टोन थोड़ी सी ऑरेंज की तरफ, पिंक की तरफ ले गया हूँ। और पीछे अगर भी इससे थोड़ा निकल करके आ रहा है तो इतना मैं इसे रखूँगा। टेम्परेचर 20 और टिंट 20, इतने में मुझे लगता है मेरा काम चल जाएगा। अगर मैं टिंट को 0 करता हूँ, इसको एक्चुअली 10 तक भी मेरा चल जाएगा, राइट। तो ये थोड़ी सेपरेशन आ गई स्किन में और बैकग्राउंड में, पहले सारा सेम सा लग रहा था। इसके अब बात फर्दर, अगर आपको फिल्मी लुक देनी है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कमर्शियल के हिसाब से तो ये काफ़ी है, इतने में भी काम चल जाएगा। अगर फिल्मी लुक देनी है तो मैं इसको एक और नोड लगा रहा हूँ, जैसे कि इसमें कोई लट यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं। फिल्म लुक्स में जा कर के मैं ये कर लेता हूँ रेक्स 709 कोडेक वाली लट। तो मैंने जैसे ही लगाया तो ऑलरेडी एक फिल्मी लुक तो आ गई है, बट ये थोड़ा सा जैसे ब्राइटनेस वगैरह की प्रॉब्लम आ गई। तो मैं एक नई लोड यहाँ लगा करके और इधर से जो है ये आप देख रहे हैं नोड मैं बाद में लगा रहा हूँ, फर्स्ट नोड पे काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पीछे जो है काफ़ी सारी सिलेक्शन वगैरह बना ली हैं। अगर मैं शुरुआत में अब काम करूँ तो सिलेक्शंस जो हैं उससे ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ जाकर के मैं देख सकता हूँ आपके ऊपर पूरा गेन जो है इसमें चला गया मेरा, हाईलाइट्स जो हैं। तो मैं थोड़ा सा उनको थोड़ा सा वापस लेके आता हूँ, थोड़ी सी मेरी लिफ्ट करके शेडोज़ को भी ऊपर को उठाता हूँ। तो इस तरह से गेन डाउन, थोड़ी सी शेडो लिफ्ट, थोड़ा सा गामा में यहाँ पे हल्का सा लिफ्ट कर लेता हूँ। अब ये 100% मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं दिखाऊँ आपको, इससे मैंने इतना जो ये जैसे बर्न हो रहा था इतना मैं रिकवर कर लाया हूँ। और ये जो चीज़ है इससे इतना फ़र्क पड़ रहा है लास्ट वाली नोड से। अब मैं इस नोड को जो है की पर जा कर के 100% की जगह इसको 0.7 कर लेता हूँ, तो थोड़ी ये कंट्रोल हो जाएगी। और इस वाली को जो है थोड़ा सा अब इसके अंदर मुझे फिर से गेन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और लिफ्ट थोड़ी कम करनी पड़ेगी। गामा थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, राइट। जितना आपको थोड़ा सा विजुअली देख करके लगता है कि हाँ अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, इतना आप कर लें इसे। तो ये लास्ट के 2 नोड से क्या हुआ है अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक का इसमें डिफरेंस आ गया। देख रहे हैं, ये लग रहा है टीवी सीरियल और ये लग रहा है थोड़ा फिल्म, ठीक है। तो कोई भी फिल्म लट आप इसमें इस्तेमाल करके जो डिफ़ॉल्ट हैं और उसके ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ पर एडिट करके लिफ्ट कम अगेन से एक इस तरह की लुक अचीव कर सकते हैं। अगर मैं बिफ़ोर और आफ्टर दिखाऊँ तो यहाँ से हम शुरू हुए थे S-Log 2 से, इतनी फ्लैट इमेज से, और यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, राइट। अब ये सारा मैंने जो बना लिया है इसको मैं राइट क्लिक करके ग्रैब स्टिल कर लेता हूँ और यहाँ पर ये गैलरी में आ जाएगा। इससे पिछली जो लेयर थी इसके ऊपर भी मैं अगर इसको अप्लाई करता हूँ तो ये सारा अप्लाई हो जाएगा। ऑब्वियसली बीच की चीज़ें जो हैं स्किन वाली वो मुझे नहीं चाहिए, मैं वो सारे लेयर्स को डिलीट कर रहा हूँ। और ये इफ़ेक्ट मेरा जो है वहाँ से यहाँ कैरी फॉरवर्ड मैंने कर दिया है। अब मैं शुरुआत में जा कर के यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली हर सीन में थोड़ा बहुत लाइटिंग का डिफरेंस हो जाता है, यहाँ पर जा कर के मैं अगर ऑफसेट को थोड़ा सा उठाता हूँ
गेन को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। इधर आकर के मैं थोड़ा सा गामा को यहाँ पर उठाता हूँ हल्का सा, क्योंकि मुझे काफ़ी डार्क लग रही है, राइट। और ये बाकी की जो हैं, इस वाली को मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने बाद में लगाई हुई चीज़ें हैं। इसके अंदर भी मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। ये मेरी फिल्म लट है, इसको मैं एक बार कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ। ये मेरा जो है मैंने कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म लगाया था, और ये मेरा जो मेन, इसको थोड़ा सा उठा लेते हैं, लिफ्ट को थोड़ा सा, गामा को मे भी हल्का सा, गेन को लिफ्ट थोड़ा सा कम। तो इससे मैं इतना कंट्रोल कर पा रहा हूँ, और ये कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म से इतने रंग हमारे वापस आ पा रहे हैं S-Log2 से निकल करके, बिफोर आफ्टर। और ये इसके जो CST लगा दिया, लेकिन उसके बाद में कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म के बाद थोड़ा सा बर्न होता है, उसको हमने इतना कंट्रोल कर लिया। अब मैंने ये लट ऑन की, तो लट से ये काफ़ी इस तरह से वो हो जाता है, कंट्रास्ट बढ़ जाता है। तो बीच में एक और लेयर लगा करके CST के बाद यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रास्ट भी हम कम कर सकते हैं चाहें तो, हल्का फुल्का। और फिर हम थोड़ा बहुत इसको गामा को उठा देते हैं, थोड़ा सा मैं इसको गेन को वापस ले आता हूँ। हाईलाइट्स थोड़ी सी मैं यहाँ पे हल्की सी कम करना चाहूँगा, हाईलाइट्स बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रही हैं। और लिफ्ट ठीक है ऑलरेडी। तो ये बिफ़ोर आफ्टर, इस शॉट को मैं इतना ले आया हूँ बिफ़ोर आफ्टर। इसमें मुझे लग रहा है कि सैचुरेशन जो है 55 मैंने इसे बढ़ाई थी, वो ज़्यादा लग रही है। इसको मैं वापस नॉर्मल कर देता हूँ, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो बिफ़ोर आफ्टर, ठीक है। बाकी जितना प्ले करेंगे उतना बेटर आउटपुट आती जाएगी। थोड़ा मे भी गामा और भी बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा लिफ्ट कम कर सकते हैं। और मे बी इस केस में मैं एक बार ट्राई करूँगा कि सैचुरेशन प्रीवियस की हम लुमिनस मैपिंग पे कर जाएं, तो ये लुमिनस मैपिंग पे भी बेटर मुझे लग रहा है, क्योंकि सैचुरेशन में क्या है, ये कुछ ज़्यादा ही ऑरेंज आ रही हैं जो चेयर्स हैं। तो इस केस में मैं इसको लुमिनस मैपिंग पे रखूँगा, राइट। अब मैं थोड़ा सा सैचुरेशन को 55 ओवरऑल बढ़ा सकता हूँ। काफ़ी बेटर है। हाइलाइट्स हमने थोड़ी सी और कम कर दी, क्योंकि ये वॉल थोड़ी ग्रे थी, मुझे याद है 100% वाइट। हाँ, अब थोड़ी सी ये नेचुरल कलर की तरफ जा रही है, ठीक है जी। कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा हल्का सा ऑफसेट। तो बेसिकली जितना भी आप टाइम लगाएंगे उसके हिसाब से आपकी यहाँ पर जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं। और कलर्स चेंज करने हैं, जो भी आपने लुक डेवलप करनी है वैसी लुक डेवलप कर सकते हैं। मेरा मेन पर्पज़ था आपको बताना कि रेक्स 7 और 9 पर पहले लेकर के आना है, उसके बाद आप इस तरह की चीज़ें जैसे ये फिल्म लुक देने वाली बातें हैं ये करेंगे। और ज़रूरी भी नहीं कि करनी है, अगर आपका कमर्शियल का काम है तो आप उसके हिसाब से ही लुक डेवलप करेंगे। अगर आप फिल्म के लिए कर रहे हैं तो उस हिसाब से करेंगे, शॉर्ट फिल्म उस हिसाब से करेंगे। हर तरह की जो है वीडियो आउटपुट जो आपको जानी है, जो भी आपका प्रोडक्ट जाना है, उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है ग्रेड की, ठीक है। अगेन सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने पूरा कोर्स कर लिया है। डाविंची रिजॉल्व में आप 02 हीरो बन गए हैं। ये फुटेज जैसा मैंने बताया है वैसा मैं आपको ये दे दूंगा। और यहाँ पर हमने आई थिंक ग्रेड ऑफ कर दिया था, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक आप इसमें टेस्ट कर सकते हैं, राइट। और इस फुटेज के अंदर जो एक चीज़ अगर आप नोटिस करें, मैंने लाइटिंग ऐसे सेट की थी कि ये सेपरेट हो रहा है, यहाँ पर ब्लू लाइट है, ठीक है। मेरी टी शर्ट का कलर जो है ब्राइट रेड है, तो ये सब चीज़ों की वजह से जो है एक सेपरेशन बन रही है। ये रेड और इस ब्लू में इतना फ़र्क है कि चीज़ें सेपरेट नज़र आ रही हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर इस हम शॉट में जाते हैं तो ये पीछे सिर्फ ये एक लाइट है जो सेपरेट करे चीज़ों को। अदरवाइज़ अगर मैं ओरिजिनल आपको दिखाऊँ तो ऑलमोस्ट फ्लैट लाइटिंग है, इसको फ्लैट लाइटिंग बोलते हैं। हम सामने से लाइट मारी हुई बस एक, उस टाइम पे हमारे पास 2 ही लाइट थी, एक हमने फ्रंट से लगा रखी थी और एक लाइट हमने दूसरी दीवार को लिट करने के लिए लगा रखी। तो सारी सामने से सारी लाइटिंग है, कोई भी शेडो एरिया को वो थोड़ा बहुत चिन के नीचे दिख रहा है क्योंकि ऊपर से लाइट है, अदरवाइज़ सब फ्रंट से लाइट जा रही है। तो इस पे जो है सेपरेशन लाना थोड़ा मुश्किल होता है, हमने कोशिश करके ले आए फिर भी हम, लेकिन जो लाइटिंग मैंने इस केस में की हुई है, यहाँ पर सेपरेशन लाने के लिए मैं ऑलरेडी लाइट से सेपरेशन लाया हूँ। कलर्स देखो लाइट के और कपड़ों के, और इस तरह से करके ना एक डेप्थ मैंने यहाँ पर क्रिएट कर ली है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से आपके शॉट अच्छे निकल के आएंगे। तो आपका DOP जो है अगर वो लाइट में सेपरेशन बढ़िया डाल पाएगा तो आपके लिए काम करने के लिए ज़्यादा अच्छी फुटेज आपको मिलेगी। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड के अंदर ब्लेंड ही हुआ जा रहा है तो आप ऑब्वियसली उसको निकालने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। आप उस तरह की चीज़ें करेंगे कि आप कटआउट निकालेंगे,
ट्रैकिंग करेंगे, आप जो है की आउट करेंगे चीज़ों को, और की लगाने पे आपको पता ही है कि इश्यूज़ बहुत आते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ की कम से कम लगानी पड़े। तो जितनी बेटर ऑलरेडी लाइटिंग होगी सीन के अंदर, उतना बेटर आपके पास चांस होगा कलर ग्रेडिंग करके उसको इम्प्रूव करने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट सेक्शंस में अब मुझे बताइए पूरा कोर्स आपको कैसा लगा। कमेंट्स यार आप बहुत कम करते हैं आप लोग, तो लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी मैंने ऐसे कहा था कि कमेंट्स आप कम कर रहे हैं, किसी को कुछ अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कुछ तरह चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो किसी का कमेंट आया हुआ था कि सर वैसे तो मुझे कुछ पूछना नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि आप कह रहे थे कि कमेंट कम आते हैं। तो डेफिनेटली यार ज़रूरी नहीं कि कोई सवाल पूछने के लिए सब लोग मतलब कि ये वाली वीडियो बना दो, वो वाली वीडियो बना दो, यही वाले कमेंट करने के लिए ज़रूरी नहीं है। इतनी यहाँ पर मेहनत हो रही है, अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिल रही है वीडियो से तो आप सिंपली थैंक्स भी लिख सकते हो और सिंपल कमेंट्स भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन ही कोई पूछना है, ठीक है। तो कमेंट और लाइक कीजिए वीडियो को, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ये वीडियो जो है और लोगों तक पहुँचेगी। अपने तक ज्ञान सीमित रखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अपने तक सीमित नहीं रख रहा, आप लोग को दे रहा हूँ। आप भी आगे इसको फैलाइए, जितनी ज़्यादा लोगों तक वीडियो जाएगी उतना ज़्यादा लोगों का भला होगा, कुछ सीख पाएंगे और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि इस तरह की मैं वीडियोस और लेके आता रहूँ। तो कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, कुछ पूछना है पूछ भी लीजिए, नहीं भी पूछना तो भी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तो सब समझ गए ना, फुल कमेंट फुल लाइक दबा के, राइट। और जो ये वीडियो है ये मैं डेफिनेटली शेयर कर दूँगा आपके साथ में, लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पर निदेशक राव वाले पे जाकर के, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। उस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया होगा, तो उस वीडियो पे जाएं, वहाँ पर भी लाइक करें और कमेंट करें ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ डिस्क्रिप्शन खोली, डाउनलोड किया और निकल गए, वहाँ पर जाकर उस वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट करके बताएं कि सर मैं वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ, मेरे को मिल गई है, ठीक है। तो अटेंडेंस लग जाएगी आपकी, मुझे मालूम चल जाएगा कि हाँ इस व्यक्ति ने जो है डाउनलोड कर ली है। बाकी चलो यार, कोई फोर्सफुली तो कुछ करवा नहीं सकता, जिसका मन करे वो करना लाइक वगैरह वीडियो को, जिसका नहीं मन करता वो सिंपली जाके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। इट इज़ फ्री फॉर यू ऑल। तो प्रैक्टिस कीजिए और सीखते रहिए। तो आज की क्लास में आपने देखा कि पूरा हमने जो कोर्स के अंदर किया था उसका एक्चुअली इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं एक जगह के ऊपर, कंक्लूजन हमने निकाला इसके अंदर सारा जो भी हमने सीखा अभी तक उसका, और सिनेमैटिक लुक क्या होती है ये सब हमने डिस्कस किया, समझा इस चीज़ को। उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, ना सिर्फ दाविंची रिजॉल्व को लेकर के बट कलर ग्रेडिंग को लेकर के इन जनरल। अगर आपको ये पूरी सीरीज़ पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दृष्टिकोण प्रोडक्शंस को, और जो है नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो की भी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि कोर्स तो यहाँ पर ख़त्म मैं कर रहा हूँ, लेकिन दाविंची रिजॉल्व की और वीडियोज़ में लाता रहूँगा यहाँ पर जो स्टैंड अलोन वीडियोज़ हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर डेफिनेटली बहुत बड़ा है, अभी भी बहुत कुछ सीखने को बाकी है जो हम स्लोली जब मुझे टाइम मिलेगा उसके बारे में बताऊँगा। आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो और भी किसी तरह के सॉफ्टवेयर की या कैमरा रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह मैं यहाँ पर पोस्ट करूँगा। यहाँ पर जो है मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स भी दिए हुए हैं, तो जाकर के उस पर लाइक, फॉलो, शेयर वगैरह सब कर दीजिए। ट्विटर पर ज़रूर मुझे फॉलो कीजिए, नोटिफिकेशन वहाँ डालता हूँ सबसे पहले। इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपको इस सीरीज़ से रिलेटेड या जनरल तो आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं मैसेज करके। उसके अलावा यूट्यूब पर डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कुछ मैं व्लॉग्स वगैरह और इसी तरह के कैमरा से रिलेटेड सेशन, कलर ग्रेडिंग से रिलेटेड सेशन मैं जो है यूट्यूब के ऊपर अपने पर्सनल चैनल के ऊपर भी लेके आने वाला हूँ। तो डेफिनेटली वहाँ पर आप जुड़े रहिए, क्योंकि कुछ वीडियोज़ ऐसी होंगी जो सिर्फ वहीं पर जाएंगी, यहाँ पर दृष्टिकोण प्रोडक्शन के चैनल पर मैं नहीं पोस्ट करूँगा। तो दोनों जगह आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप कहीं से भी कोई भी कंटेंट मिस ना करें। तो अगर आप लोग फर्स्ट लेक्चर से लेकर के इस 20th लेक्चर तक सारी वीडियोस देख चुके हैं इस कोर्स की, तो मुबारक हो, आप लोग बन गए हैं जीरो से हीरो इन दाविंची रिजॉल्व। और नेक्स्ट वीडियोस भी जो आती रहेंगी ज़रूर उसके अंदर ज्वाइन इन कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।